ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ. पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर टॉपिक ये है कि मुझे भी हालांकि सियासत में तो शऊर था ही, लेकिन सियासत में ही आके करना कौम की खिदमत ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब वक्त आ गया है और बहुत लोगों का इसरार भी है कि एक लीडर की शक्ल में एक रहनुमाई तो कर ही रहे हैं, एक लीडर की शक्ल में आके करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी में डेवलपमेंट के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक मुकाम मिलेगा और लोगों के लिए भी आसानियाँ होगी। अब उन लोगों का इसरार था तो बिस्मिल्लाह करके मैंने भी जो है फुल फ्लेज में पार्टी ज्वाइन करने का इरादा किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कुमार स्वामी जी को, हमारे सीएम इब्राहिम साहब को, हमारा आबिद असलम साहब को, कि उन्होंने मुझ में कुछ क्वालिटीज़ देखी और उन्होंने मौका दिया मुझे पहली बार। तो मैं उनका आभारी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। हाँ, अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह जो उन्होंने मुझ पर एतबार किया है उस पर खरा उतरूँ और पूरी क़ुव्वत की ताकत के साथ शैतानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए, हमारी कौम की फलाही के लिए, बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल की अच्छाई के लिए मैं इस बार जेडीएस से चिकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाह रहा था, इरादा कर रहा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यही बात मैं बताना चाहता था कि हाँ, इस बार किया है। बार बार ऐसे हो रहा है कि कभी वो पार्टी कभी ये पार्टी, दोनों आपस में एक दूसरे से हो रहा है। पिछले 40-45 सालों से ऐसा कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, जबकि मेरी पैदाइश यही भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। चंद साल ही बाहर फॉरेन गया था, लेकिन उसके बाद मेरे बाबा अजदाद सब तो यही हैं, मेरे बाप, वालिद, भाई बहन सब कारोबार, सब बिज़नेस यही है। ऐसे कुछ तब्दीली आने को नहीं मिली। हिंदुस्तान दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन यहाँ के हालात को ज़्यादा तब्दीली मेरी नज़र में नहीं, इनफैक्ट उल्टा और पीछे गया हुआ है। माहौल जितना मार्केट का एरिया हो, तुम्हारे चिकपेट का एरिया हो, हाँ अलबत्ता चिकपेट का कुछ चांसेस हो सकता है, कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे माइनॉरिटी की अगर बात की जाए तो जुल्म हुआ है, कह सकते हैं आप। बहुत सारे जेडीएस ही क्यों ज्वाइन किया? आप कांग्रेस भी जा सकते थे, दूसरी पार्टी भी जा सकते थे। देखिए, कांग्रेस जेडीएस मुझे सिर्फ ये कि पार्टी जो है सेक्युलर पार्टी की ज़रूरत थी। सेक्युलर पार्टी मैंने पिछली बार भी देखा है, बहुत सारे पहले भी ऐसे मैंने मौके देखे हैं जहाँ पे कुमार स्वामी जी ने बहुत सारे खासकर गरीबों को लेकर और रैतरों को लेकर, किसानों को लेकर बहुत सी पॉलिसियाँ अपनी लाई, और उन्होंने कभी जहाँ तक मेरा इल्म है कहीं गद्दारी का मामला नहीं किया। तो इसलिए मैंने एक सेक्युलर लीडर को तलाश किया, तो एक सेक्युलर लीडर मेरी तरफ से मुझे लगा कि हाँ भाई ये सही पार्टी है, तो इसलिए मैंने जेडीएस ज्वाइन किया। क्या चिकपेट से टिकट कंफर्म है सर आपको? अकाबिरीन ने अब तक तो कंफर्म किया है। नॉमिनेशन डालने के बाद आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बी फॉर्म 12 भी डालने के बाद 12 बी फॉर्म डालने के बाद आपको पता चल जाएगा। जी, आप कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर जुल्म हुआ है। बिल्कुल जुल्म हुआ है। क्या हुआ है? देखिए, वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बार बार आप देख लो, कौन सा भी मसला मुद्दा उठा के देख लो, हिजाब से लेकर हलाल कट से लेकर मस्जिद से लेकर वो स्कूल से लेकर पता नहीं कितने कितने जुल्म है। इंतहाई मुसलमान सब्र पे सब्र, सब्र पे सब्र, सब्र ही करता जा रहा है। चिकपेट में क्या हुआ है सर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म? चिकपेट में यह हुआ, देखिए जनाब, जो मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी में बता रहा हूँ आपको, जो मार्केट में मुसलमानों की फूलों की दुकानें, तरकारी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें, जितनी कही छोटे मोटे कीमतों में अद्दा बदला कर दिया गया है, उसको बहाल करना है। लोग कितने लोग बेरोजगार हो गए मार्केट की वजह से। अब ये नहीं पता करूँगा कि कैसे क्या है, लेकिन अक्सर क्या है कि हम लोगों को ये अलर्ट किए गए हैं मार्केट से, जो गवर्नमेंट का जो टेंडर होता है दुकानों का, ये अक्सर आप पहले देखे जब जगदे तोप टोपी वाले, नजर इबादत करने वाले, परहेजगार, नमाजी, मुत्तकी लोग ही रहते थे। मतलब मुसलमानों को नहीं दिया गया बोल रहे हैं। बहुत सारा ऐसा जुल्म हुआ है इसमें, जिसको नज़रअंदाज किया गया, ना कोई हाईलाइट भी किया गया। आज तक किसी लीडर ने इस पर मुतवज्जा ही नहीं किया। बट बीजेपी के जो एमएलए हैं वो तो बहुत सेकुलर हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों को जाते हैं। देखिए, सेक्युलर लीडर जाहिर करना, सेक्युलर लीडर होने में फ़र्क है।
सेक्युलर जाहिर करना, आप मैं उनका लिबास पहन लूँ, मैं टीका लगा लूँ तो क्या मैं आतंकवादी हो जाऊँ, मैं दूसरा हो जाऊँगा, दूसरी मज़हब का हो जाऊँगा, पुजारी बन जाऊँगा? जी नहीं। ज़ाहिरी तौर पे हुलिया लगाने से ने अखला अंदर से बनना है। डेवलपमेंट जो है अपनी पर्सनालिटी को अंदर से नियति के साथ आगे बढ़ेंगे तब होगा। हुलिया पहनकर, टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ने से कोई ये हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, हो सकता है व्यक्तिगत वो आदमी सही हो, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं भी मानता हूँ कि हाँ भाई आदमी ठीक है, ठीक। इस बार क्यों मुझे दो, क्योंकि अभी आपको मालूम है हुकूमत कौन से आने वाली है। अगर आप मीडिया हैं, आपको मीडिया को मालूम है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। अगर सरकार में कमोबेश हो तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो भी आपको अंदाज़ा है। बग़ैर इस गवर्नमेंट के, इस पार्टी के कोई भी हुकूमत कर्नाटक में इंशाअल्लाह नहीं बनेगी। सिर्फ मार्केट का मसला लेकर आप जो है सिर्फ मार्केट का मसला नहीं, सिर्फ मार्केट का मुद्दा नहीं है, ये एक मुद्दों में से एक मुद्दा है। मार्केट का मुद्दा मुद्दों में से एक मुद्दा है, सिर्फ मार्केट का मुद्दा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। इस बार वहाँ पर केजीएफ बाबू भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों में पहुँच रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह कौम व मिल्लत की उन्होंने रहनुमाई कर रही है। बहुत ऐसे लीडर को आना चाहिए, बहुत ऐसे लोगों को आना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोग आके कौम की रहबरी करें, खिदमत करें, अपने जाए पैसों से, अपने पैसों से, खुद के पैसों से कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वोट भी डालेंगे क्या? जी वोट भी डालेंगे? नहीं, उनको पार्टी से, जो पार्टी से वो लोग चाहते थे वोट मिला नहीं, जाहिर बात है। नहीं, अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुई वहाँ पे। नहीं, 90% फाइनल हो चुकी है। इंडिपेंडेंट ठहरने का इरादा है? देखिए इंडिपेंडेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्टी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंट का नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट का तो नहीं होगा, पार्टी का ही होगा। अलबत्ता पार्टी को जीत कर डालेंगे। आज तक की हिस्ट्री में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई जीता नहीं यहाँ पे। ज़ाहिरी बात है कुछ वोट्स मिलने की कोशिश करेंगे। हाँ, अच्छे काम खिदमत किए, अल्लाह उनको और तौफीक दे, करें और हमारे साथ भी आए, हम उनके साथ जाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठहरने की वजह से अंदर आ जाओ। आपके ठहरने की वजह से वोट डिवाइड हो सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए ये सीट अगर मैं बीजेपी से खींचूं तो फ़ायदा कहेंगे आप। ये सीट बीजेपी पहले ले चुकी है। ये सीट जहाँ पे मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, चिकपेट कांसी, मेजॉरिटी से बीजेपी ने जीता है पिछली मरतबे। क्यों जीता है? मुस्लिम कांस्टिट्यूट है। एसडीपीआई के भी उम्मीदवार थे पिछली बार वहाँ, इसी वजह से। देखिए बहुत सारे उम्मीदवार अभी भी हैं, लेकिन बीजेपी पहले भी जीता है। पहले भी परवीन निसार की जीती है, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पहले भी जीता है। एक बार इसने जीता, एक बार उसने जीता। सब इनको दो तो करते हैं। पिछले 50 सालों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन लोगों ने किया क्या है ये बताएं आप मुझे। कितने इंडस्ट्री लगाए, स्मॉल स्केल, गरीब व गुरबा फुटपाथ पे आ गए हैं। बहुत सारे नौजवान नशे का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे बेस्कूल हो चुके हैं। जो माइनॉरिटी को छोटा मोटा फंड मिलता था वो भी अभी कुर्बानी हो गई। अभी बीजेपी ने ऐलान भी कर दिया है, अच्छे दिन अच्छे सरकार मोदी के तो बस चलते रहते हैं, जुबान भाषणबाजी इनके खून में है, यही चलता है सब। सर केजीएफ बाबू ने 350 करोड़ का ऐलान किया है, हर घर को हर महीना फ्री से। देखिए भाभी, केजीएफ बाबू अपने आप में एक हुकूमत नहीं है। एक दिन कर सकते हैं हमारे पैसों से, 2 दिन कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकते। क्या उससे अच्छे प्लान आपके पास हैं? देखिए प्लान उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए हैं अच्छे काम के, मैं उनको तस्लीम करता हूं, अच्छी बात है। हम लोग भी अच्छे उनके रास्ते पे इख्तियार करेंगे। बेघर घरों को घर देना अच्छी बात है। गवर्नमेंट के पैसे क्या जा रहे हैं? इतना गवर्नमेंट का फंड जा कहाँ रहा है? क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? स्लम बोर्ड क्यों नहीं डेवलप हो रहे? झोपड़पट्टी थोड़े बहुत क्वार्टर्स बने, उसके बाद रिवाइव क्यों नहीं हो गया? स्लम बोर्ड के थे चेयरमैन साहब, जाकर सवाल करें आप, कांग्रेस से सवाल करें आप। क्या आपने इससे पहले इस तरह की इश्यूज पे वहाँ की आवाज़ उठाई है? देखिए मैं नेशनल लेवल पे काम करता था, मैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम नहीं किया हूँ। मैंने लोगों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुएं का मंडक बैठकर मैं नहीं जिया हूँ। मैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम किया हूँ। कौम व मिल्लत के लिए मैंने स्टेट लेवल पे काम किया हूँ ओपनली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या काम किया हूँ मुझे नहीं, आप जाके उन लोगों से पूछें जिनके काम मैंने किए हुए हैं। आपको टिकट कंफर्म है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंफर्म किया गया है कुमार स्वामी जी से भी। लेकिन देखिए कंफर्म का मतलब है कि जब बी फॉर्म डालेंगे तभी तो होगा, नॉमिनेशन फाइल करेंगे तभी तो लिस्ट आएगी। लिस्ट सेकंड लिस्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। हाँ मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जी। चिकपेट आवाम आपको पहचानती है? बेशक पहचानती है। खलासी पड़ला, मोती नगर, तिगलरपेट, मैं तिगलरपेट का, नगरतपेट का हूँ बंदा। चामराजपेट में, टीपू नगर में पैदा हुआ, घर जाके देख लो आप, वहाँ पैदा हुआ हूँ। नगरतपेट में मेरी स्कूलिंग, कॉलेजेस हुई, शौकत बिल्डिंग, SJP रोड, बेंगलुरु 2। आज भी मेरे ऑफिस वहाँ पे है, मेरे बिल्डिंग में मेरी जगह भी वहाँ पे है। उसी एरिया का पैदाइश बड़ा हुआ हूँ, वहाँ के हालात से वाकिफ़ हूँ, लोगों से वाकिफ़ हूँ। तिगलरपेट, नगरतपेट, तुम्हारा तारामंडल, वहाँ कुमारपेट, खलासी पड़ला, मोती नगर में हम लोग रहे हैं चंद साल।
खलासी पार्ले में हम लोग रहे हैं, मेरे बाबा मेरे वालिद रहे हैं। जब मैं फॉरेन में था मैं खुद रहा हूँ मोती नगर खलासी पार्ले में, तो पूरे लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मुस्लिम उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ केजीएफ बाबू हैं। अगर देखिए केजीएफ बाबू अभी तक उन्होंने उम्मीदवार हो सकते हैं सर, यहाँ पर मुस्लिम वोट डिवाइड होने के भी चांस। हाँ खदशा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पार्टी से लेकर आएंगे, क्यों भाई पार्टी से आप कांग्रेस से लाएंगे तो मैं क्विट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जेडीएस में क्यों चांस? अभी आप बोल रहे हैं क्विट करने के लिए तैयार हैं, अभी आपको बी फॉर्म ही नहीं मिला है। मिलेगा, यकीन के साथ कह रहा हूँ। कुमार स्वामी जी ने एश्योरेंस दिया है मुझे, हमारे आबिद असलम साहब जो मीडिया सेक्रेटरी उन्होंने एश्योरेंस दिया है, हमारे सीएम इब्राहिम साहब ने मुलाकात की, उन्होंने भी बताया कि हाँ इस नौजवान को दिया जाए। कहा है उन्होंने, उनकी बातें तो गलत नहीं हो सकती। और वो लोग अकाबिरीन लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कौम के रहनुमा हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ी कौम को उन्होंने अपनी सीटें अपनी चीज़ें कुर्बानी दी हैं। सर जब भी इलेक्शन आता है नए उम्मीदवार ऐसे ही आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। देखिए नया होने के बाद फिर 5 साल दिखाई नहीं। देखिए मेरा यह है कि मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, वहाँ भी ऑफिस है, मेरा घर भी लगभग चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, कहीं दूर नहीं है। मुझे गिरेबान पकड़ सकते हैं लोग, अगर मुझे दे 5 साल या मुझे दें, इंशाल्लाह पिछले 50 साल का रिकॉर्ड मैं बदल कर दिखाऊंगा। क्या करेंगे सर 5 साल में? इंशाल्लाह जितना हो सकता है मैं छोटे मोटे इंडस्ट्रीज डेवलप करूंगा, बच्चों के लिए, स्कूलों के, कॉलेज के लिए जो व्यवस्था गवर्नमेंट से मिल रही, सहूलतें मिल रही है, उनको पक्का उनके तक पहुंचे ये देखा जाएगा, घर घर उनके लिए काम किया जाएगा। सर देखा जाता है कि एक तरफ केजीएफ बाबू और जो एक सिटिंग एमएलए जी, जो हम सेक्युलर लीडर हैं जी, आप सेक्युलर लीडर के बारे में मुझे रेक्टिफाई करें, एक मिनट। आप सेक्युलर लीडर के बारे में जो क्लैरिफाई करें, आप बीजेपी का एमएलए को सेक्युलर लीडर बता रहे हैं। जो 4% रिसेंटली हमारा खून किया गया है उसको आप सेक्युलर लीडर बता रहे हैं। अवामुन्नास का कहना है, अवामुन्नास की बात करें, सेक्युलर लीडर आओ भगत कर रहे हैं हमारे मुसलमान। शर्म करो, शर्म करो। आप कैसा लड़ेंगे जी? इन दोनों के बीच में आप कैसा लड़ेंगे? अल्लाह की मदद आएगी। हम लोग ये बैठ के नहीं बैठे हैं, जोश से नहीं लड़ रहे हैं, होश से लड़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, तकदीरें बदलना, अल्लाह के फजलो करम से इलाका बदलना जानते हैं। गैर मुल्कों में जाकर हम लोगों ने बजाया हुआ हुकूमतों की, हम लोगों ने अच्छा काम कर हमने लोहा मनवाया हुआ, यहाँ क्यों नहीं करेंगे? इंशाल्लाह यहाँ नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। प्लानिंग्स क्या रहेंगे सर? देखिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 चीज़ें जो मुद्दे हैं, ये कुर्सी पे बैठने के बाद ही इसका दिखाया जाता है। मैं क्यों आपको जाहिर कर दूं कि दूसरों को दूं कॉपी करने के लिए? देखिए मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इंडियन लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड ले चुका हूं, मैं साउथ एशियन लीडरशिप अवार्ड ले चुका हूं, मैं 2017 में डॉक्टरेट ऑनररी ले चुका हूं। मेरे कौम की काम खिदमत के लिए लिया हूं, मैंने पैसे देकर नहीं खरीदे अवार्ड्स, पैसे देकर नहीं खरीदे हैं जनाब। मैं पैदाइशी इतना पैसे वाला नहीं हूँ जितना दूसरे लोग कह रहे हैं कि मैं इतने, मेरे पास इतने करोड़ नहीं हैं, लेकिन मेरे पास हुनर है, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, सलाहियत है। गवर्नमेंट से किए गए वादों को, गवर्नमेंट के लिए गए फंडों से लेकर मेरे पैसे भी, मेरे ख़ास ज़ाती पैसों से इंशाअल्लाह मैं मुलबागल के करीब, कोलार के करीब बेंगलोर के नर्सिंग कॉलेज बना रहा हूँ। क्यों? कितने मिनिस्टरों ने बना दिया है? आप बताएं कौम के लिए कितने बना दिया, कितने मुसलमान लीडरों ने बनाने का इरादा किया है? ज़मीन खरीदो, आऊँ दिखाऊँ आपको, डॉक्यूमेंट चेक करो मेरे। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग से कितनी उम्मीद रखे हैं आप? देखिए लोगों से उम्मीद मैं नहीं करता, मैं अल्लाह से उम्मीद कर रहा हूँ। लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह। मैं दावा नहीं करूँगा कि मैं जीतूँगा, लेकिन दावा करना कि मैं ही जीतूँगा गलत बात है। मैं जीतूँगा इंशाअल्लाह कह रहा हूँ, मैं ही जीतूँगा ये अहंकार है। मैं जीतूँगा इंशाअल्लाह, ये दावा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। देखिए मैं सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान के वोटों को मैं लेने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। चिकपेट में मेरे बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेस ताजिर हैं जो परेशान हैं भत्ता देकर, जो परेशान हो चुके हैं। आइंदा भरे ये फला वाला वाला एक्स्ट्रा पैसे अंदर से भर भर के तंग आ चुके हैं। किसको भर रहे सर? आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट में जो बैठा उसे वही तो खाते हैं लोग। सबके स्टेशन तो बुक रहते हैं, सबके कोटे बुक रहते हैं, सबके सब रजिस्टर ऑफिस बुक रहते हैं। भाई जहां हिंदुस्तान में करप्शन कम हो जाए ना तो हमारा गरीबी मिट जाएगी। आप खत्म करेंगे करप्शन? मैं नहीं करूंगा, मेरे जैसे हजारों लोग आएंगे जो खत्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि मैं चिकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हूं, क्या खिदमत कर रहे हैं सर अब तक आप? देखिए मैं चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पर्टिकुलर में कोई ज़्यादा खिदमत नहीं किया हूँ, सीधी सी बात। मैं नेशनल लेवल पे काम किया हूँ। क्या 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 काम किया? देखिए मैं बहुत सारे कॉलेजों स्कूलों को फंडिंग किया हूँ, उर्दू मदरसे मदारिस को, उर्दू स्कूलों को फंडिंग किया। अल्लाह के फजल कम जाहिर नहीं, नेकियां जाहिर करना मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल के लिए, मैंने कौम को लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया। उर्दू प्रमोट्स किया, उर्दू मुशायरे प्रमोट्स किए हैं माशाअल्लाह, तो नहीं तो बहुत सारे किया हूँ।
हाँ, मदारिस का क्या क्या मैं जाहिर नहीं करूंगा, मेरे अपने ज़ाती फैसले, मेरे अपने ज़र आखिरत के लिए क्या हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। हिंदुओं के लिए कुछ किए नहीं, दूसरे कम्युनिटी के लिए कुछ? जी जनाब, मेरे आप अवार्ड्स उठा के देखें, साहित्य संगम में मैंने हिस्सा लिया है, सेक्युलरिज्म में मैंने हिस्सा लिया है, स्वामी जी जब लिस्ट पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने हिस्सा लिया है, भला हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, बिलखुसूस शहर बेंगलोर में अच्छे आवाम मिलजुल कर रहें, इस वजह से मैंने जितनी मुमकिन कोशिश हो चुकी है मैंने पहले भी हिस्सा लिया है। अगर आप, मैं जीतूंगा तो भी करूंगा, मैं हारूंगा तभी करूंगा, मरते दम तक इंशाअल्लाह करता रहूंगा। आखिरी सवाल, अगर आपके जीतने के बाद जेडीएस बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी तो आप रेडी रहेंगे? देखिए, ये हुकूमत का हाई कमांड का फैसला होगा। हाँ, बीजेपी का ये मेरा मेरा इनफरादी फैसला होगा कि मैं इस पार्टी में रहूं नहीं रहूं, ये मेरा फैसला होगा। मैं फैसला उस वक्त करूंगा, अभी नहीं करेंगे? नहीं, कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे मालूम है कि बीजेपी नहीं आएगी, मुझे मालूम है कुमार स्वामी जी सेक्युलर हैं, कुमार स्वामी जी, देवेगौड़ा जी सेक्युलर हैं, सीएम इब्राहिम साहब सेक्युलर हैं। ये लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे। जो गद्दार पार्टियां, जो मुसलमान दुश्मन जिन्होंने हिंदुस्तान को तबाह किया है, मोदी जिसने हिंदुस्तान को नेज़े पे लगा खड़ा कर दिया है, नाखून पे लगा खड़ा कर दिया है, ऐसी हुकूमत साथ ना दे। मैं उससे गुजारिश भी करूंगा इंशाअल्लाह। आपकी बात नहीं मानेंगे तो टिकट मिस होती है जी, इसी जज्बे के साथ आप बिल्कुल मैं खड़ा रहूंगा। मुझे पार्टी से टिकट अगर छीन भी ली जाती है, देकर भी छीन ली जाती है, पहले भी करता रहा हूं, आगे भी करूंगा। फुल फ्लेज में एक कौम के लीडर के तौर पे मैं आ चुका हूं इंशाअल्लाह, मरते दम तक करा रहूंगा। कितने साल हो गया पार्टी में आपकी खिदमत करते हुए? देखिए, पार्टी में तो बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया हूं। अलबत्ता इससे पहले मैंने वो इत्तफाकन कहे या कहे, मैं जेडीएस के कैंडिडेट जगलूर में दावन के गोविंदप्पा रंगैया के मैंने बहुत क्लोज रहा हूं। वो मेरे मुखलिस, जहां भी अच्छे लोग खड़े हैं, जिस पार्टी में हो, उस वक्त जेडीएस में खड़े थे, उस वक्त जेडीएस में थे जनाब गोविंदप्पा रंगैया साहब, भरपूर उनकी हिमायत करके मैं वहाँ जाके उनकी मदद किया हूँ, कैनवसिंग किया हूँ, उनको सपोर्ट भी किया हूँ। हाँ, वो जीते हारे तो मुकद्दर है, तो ये बात वो है। मैं पहले से भी कर रहा हूँ। पर्टिकुलर पार्टी मैंने ज्वाइन करना इस नीयत से नहीं किया। अलबत्ता यह है कि सेक्युलर पार्टी मुझे नज़र आई, इसके बड़े बड़े लीडर इन्होंने बनाए हैं, देवेगौड़ा ने बड़े बड़े लीडर बनाए हैं, कुमार स्वामी जी ने बड़े बड़े लीडर बनाए हैं, कौम और मिल्लत के लिए बनाए हैं। तो हो सकता है मुझे भी अल्लाह ताला मौका दे, उनको हिदायत दे कि उन्होंने भी मुझे कुछ क्वालिटी देखी होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा मेरा वो सपोर्ट करेंगे, मुझे एक लीडर के तौर पे देखना चाहेंगे। मेरी गुजारिश यही है चिकपेट कांस्टिट्यूंसी लोगों से कि मुझे इस बार मौका दें। आइंदा 25 से 50 साल तक के जो ये होना है, इंशाल्लाह तब्दीली देखने को मिलेगी आपको। मैं देखूंगा, मैं पूरा नहीं कहूँगा कि पूरे 5 साल में मैं सिंगापुर बना दूंगा, मैं ऐसे झूठे वादे नहीं करूँगा, मैं झूठे गफलत में डालकर मैं ये बना दूंगा, मैं कुछ नहीं, मैं जो जी नहीं, मैं कर रहा हूं कि जो 50 साल में डेवलपमेंट हो सकता है मेरी एज, मेरी स्पीड की वजह से, वो मैं 5 साल में 5 साल में करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, ये मैं दावा कर रहा हूं। देखिए, एक दो बात करने से रह गई। वो बात ये है कि जो अभी फ़िलहाल 4% का जो बवाल चल रहा है 2B का, जो एजुकेशन में मिलती थी जॉब्स। देखिए, एक बात बताऊँ, जॉब्स में आज मुसलमान पिछला तबका क्यों कहलाता है? आप देखिए, 1000 में एक शायद गवर्नमेंट जॉब होगी, 100 में नहीं बता रहा हूँ मैं, 1000 में या 2000 में एक मुसलमान को गवर्नमेंट जॉब में होगा शायद, एक घर से 2000 घरों से एक जॉब होगा। दूसरे कौमों में मैं समझता हूँ 100 में से 10-12% लोग तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। ये एक है कि जो मुसलमानों की इकानमी गिरने का, जो लोग कहते हैं कि पेंशन की दुकान, ताजिर तिजारत, बहुत सारी गलत कंपनियों की वजह से मुसलमान धोखे में आ गया। इस बार पैसे भी प्रॉब्लम हो गया मुसलमानों की, तो इकानमी मुसलमानों की थोड़ी वीक हो गई है कर्नाटक के अंदर। वरना यकीन करें, बेंगलोर एक ऐसा शहर है, कन्नड़ा में बोलना चाहूँगा, कन्नड़ा में लोग बोलते हैं कि बेंगलूರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಟ್ಟದ ಮಗನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ, इंजीनियर अथवा डॉक्टर आग ಬರ್ತಾನೆ। ये दुनिया की नज़र में एक खौल है बेंगलुरु की। क्या कहते हो, बेंगलुरु का मुकाम, लोग जो आते हैं 5000 फैमिलियाँ डेली आती हैं बेंगलुरु को रोज़ी की तलाश में, घर लेते हैं, रोज़ी की तलाश होती है, कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, इकोनॉमी किसकी बढ़ती है? हमारे कर्नाटक की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो पिछले सालों से, वही जो चंद साल बीच में मौका मिला था, क्या कर सकते हैं? 1.5-2 साल में कुर्सी सीधी करने में निकल जाते हैं 1.5-2 साल। क्या करेगी हुकूमत आके? एग्जाम्पल दूसरी गवर्नमेंट। तो हुकूमतों को 5 साल मौका मिलना चाहिए, तभी कुछ जाके कुछ मौका पड़ पाएगा। एक्चुअली इन्होंने जो रिजर्वेशन कैंसिल करा के जो नाटक खेला गया है बीजेपी सरकार ने, उनको लगता है कि मुसलमानों को खुश, ये हिंदुओं गैरों को खुश कर दिए, गैरों को उल्टा वो आईना दिखा रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हर तरह से नाकाम हो चुके हैं। दूसरे ये मुद्दा उठा के दिखा के उनको खुश करें, लेकिन दूसरी कौम भी होशियार हो चुकी है। इस बार बीजेपी का जड़ से सफाया इंशाल्लाह होने वाला है, ये तो तय है। हुकूमत हमारी बनेगी, मिली जुली सरकारी क्यों ना, हम ही बनाएंगे इंशाल्लाह, ये तो तय है। कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ?
देखिए ये मैं सेक्युलर गवर्नमेंट के साथ जरूर करेंगे हम लोग। आपको तो मालूम है सेक्युलर कौन है। नहीं, बीजेपी के साथ भी करते रहते हैं जेडीएस वाले। देखिए जेडीएस ने पहले भी एक आध सिस्टम को संभालने के लिए, अवाम की भलाई के लिए, इलेक्शन दोबारा सर पे ना हो सकता है कुछ एक आध स्टेप उठाए होंगे। उस वक्त अगर ऐसा आया तो उसके बाद इंडिविजुअल फैसला आप देखेंगे, आपके कैमरे के सामने मुझे गिरबान करके पूछ सकते हैं।